टाइम हो चुका है, पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत स्पेशल चीज़ का यूज बताया गया है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यूँ रहा, हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइन के जरिए यात्रा कर सकता है। मतलब हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं, मतलब कौन सा ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है और वही डिवाइस एनालॉग को फिर से डिजिटल में भी बदलता है और टेलीफोन लाइन के जरिए यात्रा कर सकता है। मतलब टेलीफोन लाइन के जरिए एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। तो उसका ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए रेड वायर, बी मॉडेम, सी ब्लू कार्ड और डी टावर। तो बिल्कुल आंसर करिए। तो चलिए, सही आंसर आ गया बी मॉडेम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नंबर 2, डैश में माइकल एंजेलो, ये जो है ना माइकल एंजेलो एक वायरस का नाम है जो एक समय पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गया था। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। मतलब कब बना हुआ था, इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है 1999, 1992, 1993, 1994। चलिए इसका आंसर मैं बता दिए देता हूँ। तो ये जो वायरस था माइकल एंजेलो एक व्यक्ति का नाम है, उसके द्वारा ये बना था और ये जो वायरस है 1993 में आया था। तो सही आंसर होगा सी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ईमेल क्या है? वाह, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ईमेल क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है ईमेल क्या है, फुल फॉर्म नहीं पूछा जा रहा है। एक इंटरनेट एक्सचेंज जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को और थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइल को ट्रांसमिट करता है। एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। ईमेल क्या है? तो यहाँ पर देखिए सबसे उपयुक्त क्या लग रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइलों को ट्रांसमिशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ट्रांसफ़र करना। तो सही आंसर है आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चैट क्या है? वाह, बहुत अच्छा। चैट तो आप लोग करते हैं, खूब व्हाट्सएप यूज करते हैं, उस पर चैटिंग चलता है, जिसको चिट चैट भी कुछ लोग कहते हैं। तो देखिए चैट क्या है, इसका ऑप्शन है एक इंटरनेट एक्सचेंजर जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइल को ट्रांसमिट करता है। एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। एक रियल टाइम का मतलब क्या हो गया, जस्ट आप कोई क्वेश्चन लिख के देते हैं और उसका आंसर कर देना। तो ये हो गया चैट। और ये ओपन एआई अभी जो न्यू एक चीज़ आया हुआ है, ओपन एआई बस आपके साथ चैटिंग ही करता है। आप जो कुछ भी क्वेश्चन डालते हो उसका तुरंत फट से आंसर देता है। तो एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। गोपनीय कोड मतलब पासकोड, जिसको पासवर्ड भी कहते हैं, जो किसी भी प्रोग्राम में अगर किसी फाइल में लगा हुआ हो तो बिना पासवर्ड डाले आप अंदर जा ही नहीं सकते। ऐसा होता है ना। तो आंसर देखिए, वह आंसर तो हम पहले ही बता दिए। बिल्कुल सही, आप लोग भी अच्छा आंसर कर रहे हैं। आंसर करिए और क्वेश्चन को फास्ट पढ़िए। पासवर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं। इंटरनेट पर
सर्वर से सूचना पाने के लिए, कोई भी सूचना सर्वर से ही आता है, तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं। पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग। आंसर गेस कीजिए, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। गुड, बिल्कुल सही आंसर है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ईमेल भेजना निम्नलिखित जैस के समान है। ईमेल भेजना किस चीज़ के समान है? किसी घटना का चित्र बनाने के समान है, कहानी सुनाना, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, पत्र लिखना। तो ईमेल भेजना का मतलब है ईमेल को हम लोग भेज देते हैं और उसका आंसर कब आएगा कोई तय नहीं होता है। तो ईमेल का मतलब हो गया पत्र लिखना। जैसे चिट्ठी लिख के भेज दिए, चला गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्र लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा आंसर। जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि यह आप हैं। यदि आपका कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं। सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका तो आंसर यहाँ पे हमारा घेरा लगा हुआ है, आंसर तो पता चल ही गया होगा, है ना। तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 9। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रो का शॉर्टकट कीज क्या होता है? देखिए, पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए और इसको फटाफट नोट भी कर लीजिए। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, आज के वीडियो में पेन और पेपर लेके बैठना है। एमएस वर्ड में माइक्रो का शॉर्टकट कीज होता है। माइक्रो, माइक्रो आप पढ़े होंगे, मेल मर्ज, रिव्यू, रिबन में है माइक्रो। तो इसका शॉर्टकट कीज क्या होता है? शिफ्ट प्लस F8, अल्ट प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8, जी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अल्ट प्लस F8। अल्ट प्लस F8 को जब प्रेस करते हैं तो माइक्रो हमारा रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F8 को 3 बार दबाने से क्या सेलेक्ट होता है? चलिए, एक माउस शॉर्टकट हम बताए थे हमारे वीडियो में, आप देखे होंगे कि किसी भी वर्ड पे ट्रिपल क्लिक करने पर, 3 बार क्लिक करने पर क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड में F8 बटन को, एमएस वर्ड के अंदर F8 बटन को अगर 3 बार दबाने से क्या होता है? तो जो 3 बार क्लिक करने से होता है वही 3 बार दबाने से भी होता है। आंसर गेस करिए और आंसर मारिए। बहुत अच्छा आंसर आ गया, आ रहा है। आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट। बिल्कुल सही है। एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, एक वर्ड सेलेक्ट होता है, एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है, या फिर पूरा डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट होता है। तो 3 बार माउस को क्लिक करने पर क्या होता है? पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, यहाँ पे भी वही होगा। सॉरी, एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है। अरे इसका गलत आंसर है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। इसमें करेक्शन करिए, फिर से देख लीजिए। एमएस वर्ड में F8 को 3 बार दबाने से क्या होता है? माउस को 3 बार क्लिक करने से एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है ना पूरा। तो ये गलती से यहाँ पे एडिटिंग में चला गया, ये पॉइंटर खिसक गया है। तो इसका सही आंसर होगा एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में F8 को 2 बार दबाने से क्या होता है, क्या सेलेक्ट होता है? अब बारी आ गई F8 बटन का, और वो भी 2 बार दबाना है। तो 2 बार माउस को क्लिक करते हैं तो क्या होता है? एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, एक वर्ड सेलेक्ट होता है, सेंटेंस या पूरा डॉक्यूमेंट। आंसर हमको पता है, इसका आंसर आप लोग जानते हैं। माउस पे डबल क्लिक 2 बार, बिल्कुल सही, एक वर्ड सेलेक्ट होता है। आंसर नंबर बी। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, आंसर करते जाइए और थोड़ा फास्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में इंज नोट का शॉर्टकट कीज क्या होता है? इंज नोट, नोट कीजिए फटाक से। इंज नोट लिखिए और डैश दीजिए। एमएस वर्ड में इंज नोट का शॉर्टकट कीज क्या होता है? आंसर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, इंटर की, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल की। तो सही आंसर, इसको नोट कीजिए, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, इंज नोट।
इंज नोट का शॉर्टकट कीज। इंज नोट होता क्या है ना कि किसी भी पेज के अंत में एक नोट लिखते हैं। जैसे आप कमेंट का यूज करते हैं ना, तो कमेंट क्या होता है कि किसी भी वर्ड या सेंटेंस के बारे में लिखते हैं, और ये जो इंज नोट है पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे है इंज नोट। इंज नोट का शॉर्टकट कीज होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। एकदम बिल्कुल लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलम की अधिक से अधिक संख्या हो सकती है। वाह। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल, एक टेबल बना है एमएस वर्ड में, है ना, जिसमें कॉलम की अधिक संख्या क्या हो सकती है। तो रॉ और कॉलम होता है टेबल में। तो कॉलम जो होता है ना, वो वर्टिकल जो लाइन होता है वो कॉलम होता है। तो उस कॉलम में अधिकतम संख्या क्या हो सकता है। अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम कॉलम हम कितना बना सकते हैं। आंसर आप कर सकते हैं 20, 40, 75 एंड 63। आंसर कर सकते हैं आप लोग, कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। करेक्ट आंसर इज 63। 63 इज द राइट आंसर। मतलब अगर आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में कॉलम, मैक्सिमम कॉलम का संख्या 63 हो सकता है, 63, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एमएस वर्ड 2000 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हम कॉलम की बात की तो रॉ भी होना चाहिए। तो रॉ का चर्चा भी हम आगे करेंगे। आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन आप लोगों का एग्जामिनेशन को देखते हुए फिर मैं लाइव आया हूँ। तो बस एक ही निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतना तो आप कोऑपरेट कर ही सकते हैं। एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है। अगर आप हमारा पीछे का सेशन देखे होंगे तो शायद उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम किए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहलाता है, आप आंसर कर सकते हैं क्या। सीट, डॉक्यूमेंट, फाइल, डेटा सोर्स। सीट एक्सेल में होता है, फाइल जो हम बनाते हैं। डॉक्यूमेंट, फाइल को डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ये डेटा सोर्स। डेटा सोर्स इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो डेटा सोर्सेस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ चल रही है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ट कितने स्टेप होते हैं। तो ये जो मेल मर्ज कमांड है, मेल मर्ज कमांड का जब आप यूज करते हैं तो उसमें कितना स्टेप होता है, कितने बार हमको काम करना होता है। 1 of 1, 1 of 4, 1 of 5, 1 of 6। तो इसमें ये जो कमांड है ना मेल मर्ज, सबसे अधिक स्टेप वाला कमांड यही है मेल मर्ज। और इसमें जो सबसे मैक्सिमम आपका ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है, और वो आंसर है डी। गुड। आंसर तो आप लोग भी कर ही रहे हैं, करते रहिए। 1 of 6 मतलब मेल मर्ज विजार्ट में 6 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। एमएस वर्ड 2016 में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी, दैट मीन्स एक कॉलम का जो विड्थ होता है ना, विड्थ, कॉलम का विड्थ, कॉलम की चौड़ाई, एक कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी हो सकती है, उसका विड्थ कितना हो सकता है। तो 1.1, 0.16, 1.15, 0.5। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, जो मिनिमम है वही इसका आंसर है। आंसर नंबर बी 0.16 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना, आप ऑप्शन देखिए। कंट्रोल डी, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, और कंट्रोल जी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एम का उपयोग किस लिए होता है। कंट्रोल प्लस एम का उपयोग तो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का मॉडल थोड़ा सा चेंज है। तो इसका ऑप्शन देखिए, न्यू डॉक्यूमेंट में जाने के लिए, क्लोज डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। आंसर थोड़ा स्लो आ रहा है, तो राइट आंसर इज लेफ्ट इंडेंट।
है ना, Ctrl+M दबाते हैं तो लेफ्ट इंडेंट में क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट हमारा राइट से लेफ्ट की ओर मूव करता है। ये हो गया लेफ्ट इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, MS वर्ड में टेबल की रॉ का संख्या मैक्सिमम होता है, जिसमें कॉलम का संख्या बताए थे। किसी भी टेबल में कॉलम का संख्या कितना था, 63, है ना, और ये रॉ का संख्या कितना है, तो देखिए यहाँ पे भी जो नंबर मैक्सिमम है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए 44, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 7, 6, 7 और नन। नहीं, ये आंसर नहीं है। हर बार मैक्सिमम ही रहेगा क्या? तुक्का मत मारिए, तुक्का नहीं मारना है, आंसर करना है। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसका सही आंसर है 3, 2, 7, 6, 7। तो याद रखिए 3, 2, कैसे याद रखेंगे, 3, 2, 7, 6, 7। तो आगे क्या है, 3, 2, 3, 2 को याद रखना है, उसके बाद 7, 6, 7 है। 3, 2, 7, 6, 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में ड्रॉप कैप को उपयोग करने पर डिफ़ॉल्ट कितने लाइन में लागू होता है। अब देखिए ड्रॉप कैप कमांड का यूज करते हैं, अगर हम लोग कोई लाइन वगैरह सेलेक्ट नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितने लाइन में हमारा लेटर बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप हो सकता है। तो देखिए आंसर आपके पास 4 लाइन, 3 लाइन, 33 लाइन, 6 लाइन। अब देखिए इसमें सबसे अधिक है 33, तो वो तुक्का मत मारिएगा, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हो गया सही आंसर है B, 3 लाइन में हम लोग किसी भी टेक्स्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए आज जो है ना मेरी तबीयत बेहद ख़राब है और मेरा अब साहस नहीं हो रहा है कि मैं आगे का क्लास लूँ। तो आप लोग से बस इतना ही कहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमको सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए बस इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को गुड नाइट।